आज की इस वीडियो के एंड में तकरीबन हम थोड़ा-सा समझेंगे कि अ, अपने बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, राइट? तो वी लेट्स कॉल इट सेल्फ अवेयरनेस। आई थिंक इससे ज़्यादा कोई बेहतर लफ्ज़ नहीं है इसको डिस्क्राइब करने का। इससे पहले कि हम इसमें डिस्कशन शुरू करें, जस्ट वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माय बैकग्राउंड। जो आपको पीछे रिवर के उस तरफ नज़र आ रहा है वो कनाडा है और आई एम ऑन द यूएस साइड। तो दिस इज़ लाइक द डिट्रॉइट विंडसर ब्रिज उस साइड पे और ये डिट्रॉइट विंडसर रिवर भी बोली जाती है। तो यप, आई वाज़ जस्ट हैंगिंग आउट सो आई थॉट दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू मेक अ वीडियो। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत मज़े की चीज़ है। इसका लिटरल मीनिंग यही है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आप अपने बारे में अवेयर हैं कि नहीं हैं। असल में होता यूँ है कि जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं। अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने यू you नो अपनी फिज़िकली भी और मेंटली भी। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू गिव यू लाइक अ कपल ऑफ एग्ज़ाम्पल्स, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैंने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैं कितना अवेयर हूँ या मुझे कब पता चला और इसके बारे में कैसे पता चलता है, तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माय स्टोरी। तो देयर कैन बी टाइम्स व्हेन आई एम लाइक एन इंट्रोवर्ट, आई डोंट वांट टू टॉक, आई एम लाइक इन माय मैन्स केव। Or there are times when I am like super excited or I'm extrovert, I want to talk. Um, so this is something जब मैंने देखा कि मैं अच्छे लोगों में होता हूँ तो I am like more on the extrovert side. But usually जब मैं you know अच्छे लोगों की कंपनी में नहीं बैठ रहा होता या काफ़ी बोर हो रहा होता हूँ या वो उस जगह से बिलोंग नहीं करता, तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ और मैं एक मेंस केव में चला जाता हूँ। तो आई फील लाइक कि मेरे लिए 50-60% ऑफ द टाइम इंट्रोवर्ट रहना सही रहता है और बाकी का 40% तकरीबन टाइम एक्सट्रोवर्ट रहना सही रहता है। दैट्स हाउ आई फील। मेरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पता चली, जब भी आई यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क, तो दूध पीते साथ ही मेरा पेट खराब हो जाता था। सही है, तो दिस इज़ लाइक सुपर सिंपल, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ मैं, जो काफ़ी सारे लोगों को होता है। तो आई कैन हैव लाइक लैक्टोज़ इंटॉलरेंट मिल्क। अब होता यूँ है कि हम अपने ऊपर ना अक्सर चीज़ें इम्पोज़ कर रहे होते हैं। हालाँकि हमें अपने बारे में पता होता है, हमारे बारे में स्पेसिफ़िक बातें हैं कि हमारा मूड इस चीज़ से ख़राब हो सकता है। हमारे लिए ये एक्टिव है लाइक मेंटली, लाइक फिज़िकली। कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वॉक करें, जैसे जब भी मैं आई गो टू द जिम और एक ब्रिस्क वॉक भी कर लूँ 20-25 मिनट की, तो मुझे नींद बेहतर आती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सही हैं, जो मुझे अपने बारे में पता हैं। और मैंने ख़ैर काफ़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल्स दी, लेकिन देयर कैन बी अदर स्पेसिफ़िक थिंग्स एज़ वेल, जो मेरे लिए पर्सनलाइज़्ड हैं। जैसे वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वाली बात। इसी तरीके से आपके बारे में भी कुछ बातें होंगी। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू नो एंड टू बी सेल्फ अवेयर। वक़्त के साथ ही इंसान जब डिफरेंट सिनेरियोज़ और सिचुएशंस में होता है, तो उसको अपने बारे में पता चलता है। और अगर आप मतलब दुनिया के मेजर कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में देखें और किसी भी इंटरव्यू में देखें, जब भी आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ यू आर इवन रनिंग योर ओन बिज़नेस, जितने आप सेल्फ अवेयर होंगे एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ पर्सन, आपके साथ कोई भी वक़्त गुज़ारे तो उसका ज़्यादा क्वालिटी टाइम गुज़रेगा। बिकॉज़ यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट हाउ डू यू फील, हाउ हाउ यू हैव टू रिएक्ट। तो जब मैं कंपनीज़ की बात करता वो क्यों ऐसे लोगों को प्रेफ़र करती हैं, मतलब ऑल द वे फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और फॉर्च्यून 500 से लेकर सब जो यूएस में भी हैं, बाकी मुल्कों में भी। मेजर पार्ट ऑफ इंटरव्यूज़ बिहेवियरल इंटरव्यूज़ होता है। अदर देन सॉफ्टवेयर साइड या इंजीनियरिंग रिलेटेड फ़ील्ड्स में, यूजुअली उनका वो होता है कि उनके टेक्निकल टेस्ट भी होते हैं कि उन्होंने काम क्या किया हुआ है और वो फलाँ सॉफ्टवेयर्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन बाकी का पार्ट बिहेवियरल इंटरव्यू होता है। उसमें लिटरली हू विन्स इन दोज़ इंटरव्यूज़? द गाय और द पर्सन हू इज़ मोर सेल्फ अवेयर। वो एक बड़ा कॉमन सवाल है, पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं? अब जो बंदा सेल्फ अवेयर होगा, वही बता सकेगा ना कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो ख़ैर, मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता है, मुझे मेरी वीकनेसेस भी पता है। अब लाइक एक एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अम, आई एम लाइक अ परफेक्शनिस्ट। ये कुछ केसेज़ में दिस इज़ लाइक अ स्ट्रेंथ, जहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है। कुछ केस में दिस बिकम्स लाइक अ वीकनेस, जहाँ पे आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। परफेक्शनिस्ट के चक्कर में मैं शुरू ही नहीं करता काम।
दैट्स लाइक अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ आई नो अबाउट माई सेल्फ। मैंने आपको अपनी एक स्ट्रेंथ बताई और वही स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस भी है इन सर्टेन सिचुएशंस। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैंने अपनी बारे में तो आपको बताया। हाउ डू यू नो अबाउट योर सेल्फ? वेल ऑनेस्टली इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। जस्ट लाइक you need to travel more, you need to meet more people, you need to be in different situations। मे बी वो करके देखें जो आपने पहले नहीं किया हुआ। और जितने आपके पिछले एनकाउंटर्स हो चुके हैं लोगों के साथ, या जितना आपको अपने बारे में पता है, टेक दिस इनटू अकाउंट। उसके बारे में सोचें कि व्हाट यू कैन डू। सबसे मज़े की बात सेल्फ अवेयरनेस की ये है कि जब आप स्पेसिफिक एक्शंस लेते हैं अपने हिसाब से, मे बी यू आर मोर प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग, मे बी यू आर मोर प्रोडक्टिव इन द इवनिंग, और यू आर द नाइट ऑल। आप सारी रात नाइटर लगा के काम करना चाहते हैं। तो खैर इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग। बहुत अंधेरा हो चुका है अब यहाँ पे, तो आई टेक द लीव, बट इफ़ यू कैन टेल मी अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ आपने अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में कोई अगर एक एग्जांपल दे सकें हैं, आपको कब फील हुआ कि स्पेसिफिक चीज़ और आपने एक्शन लिया और आपकी ज़िंदगी किस तरह से इम्प्रूव हुई उससे। इफ़ एनीवन इज़ लिसनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक लाइक कर दें या कमेंट कर दें। आई वुड लव दैट। और yep, pretty much it। I would know there are people listening, but I just want to make these videos on my own। अगर कोई देखे या ना देखे, just कि these need to be out there। और आई फील लाइक किसी एक बंदे को भी अगेन हेल्प मिले इनसे, तो इट वुड बी वंडरफुल और इट विल मेक माई डे। थैंक यू सो मच।